मुसलमानों को अगर मिल जाएगा खा लेंगे। मैं तो ये कहूँगा खाना ही नहीं चाहिए। लानत भेजिए गोश्त पर, और जो गोश्त का कारोबार करने वाले हैं वो अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढ लें। हिंदू मुस्लिम बस। तो वो हिंदू मुस्लिम है कि भाई नवरात्रों में गोश्त की दुकान बंद हो जाएगी, वाह हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग इसी बात पे वोट दें। और अपने धर्म को दूसरे धर्म वालों पर ठूसना, ज़बरदस्ती करना, ये तो हिंदू धर्म में भी नहीं लिखा होगा। करोड़ों का, अरबों रुपए का जो गोश्त विदेश में जा रहा है, निर्यात हो रहा है, कौन कर रहा है? वो मुस्लिम नहीं कर रहे, मुसलमानों के हाथ में नहीं है। रमज़ान और नवरात्रे एक साथ आए हैं और उसी बीच नवरात्रों को लेकर एक आदेश दिल्ली साउथ एमसीडी में जारी हुआ कि गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। पहले यह आदेश उत्तर प्रदेश में आया था कि गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी, गाजियाबाद में आया, उसके बाद उसको विड्रॉल कर लिया गया। लेकिन दिल्ली में साउथ एमसीडी ने यह आदेश जारी किया और उसको पारित भी कर दिया। गोश्त की दुकानें बंद भी हो गईं। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि गोश्त की दुकानें नवरात्रे में बंद क्यों? आपको मालूम है दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन आ रहा है, और एमसीडी इलेक्शन में उनको अपनी हार नज़र आ रही है। और बीजेपी के, अभी तक बीजेपी के सारे एमसीडी में मेंबर हैं ज़्यादातर। अब उनको ये लगता है कि किसी तरह यहाँ पर हमारी हार ना हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे शुरू कर रखे हैं जिसकी वजह से जनता ने आम आदमी पार्टी को अपनाना शुरू कर लिया है। ये देखिए, पब्लिक इश्यूज़ पे बात है। भाई आप अब बिजली सस्ती कर दो, पानी सस्ता कर दो, और बस का किराया फ्री कर दो, और बहुत सारी सुविधाएं दे दो, स्कूल अच्छे कर दो, अस्पताल अच्छे कर दो। इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए ना। अब एमसीडी वालों के पास कुछ है तो नहीं, हिंदू मुस्लिम बस। तो वो हिंदू मुस्लिम है कि भाई नवरात्रों में गोश्त की दुकान बंद हो जाएगी, वाह हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग इसी बात पे वोट दे दें। तो ये इलेक्शन मुद्दा है। हालांकि इनको ये समझना चाहिए, जो भी इलेक्शन लड़े वो मुद्दों पे लड़े ना, कि भाई जनता की सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल इलेक्शन से जोड़ के रखिए। देखिए, 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, 1 साल बाद इलेक्शन हो जाए, 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, कब हो जाए कुछ पता नहीं। तो आजकल जो एमसीडी है, ख़ास तौर से जो साउथ एमसीडी है, तो उनकी नज़र यही है किसी तरह अपनी सीटें बचा लें, किसी तरह अपना मेयर बचा लें, किसी तरह अपनी जो हमारे ऑफिसर हैं उनको बचा लें। तो ये प्योरली ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और इसको हिंदू मुस्लिम बनाकर वोट लेने की, पोलराइजेशन की एक कोशिश है जो हाईली कंडेमनेबल है। और हम इसको बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं, और हमें यकीन है कि लोग इससे कुछ नहीं समझेंगे। और अपने धर्म को दूसरे धर्म वालों पर ठूसना, ज़बरदस्ती करना, ये तो हिंदू धर्म में भी नहीं लिखा होगा। हिंदू धर्म को पढ़कर आप देख लीजिए, उनके धर्म ग्रंथों को देख लीजिए, किताबों को देख लीजिए, हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा होगा कि तुम अपने धर्म को दूसरे धर्म वालों पे ठूसो। कोई धर्म नहीं कहता, सिख धर्म भी नहीं कहता, ईसाई धर्म भी नहीं कहता, इस्लाम धर्म भी नहीं कहता। हमारा इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि जो मुस्लिम हैं वो अपने नियमों को, धर्म को अपनाएं, दूसरों से न छेड़ें। तो हिंदू धर्म वाले सो कॉल्ड जो सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो धर्म की आड़ लेकर वो वोट की सियासत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी चलेगी नहीं, और बुरी तरह से वो इलेक्शन में नाकाम हो जाएंगे। तो क्या मुफ्ती साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुसलमानों को गोश्त की दुकानें बंद हो जाने से? देखिए, मुसलमानों का तो गोश्त से मतलब ही नहीं है। आपको मालूम है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, गोश्त एक्सपोर्ट जो हो रहा है, 90% नॉन मुस्लिम है। एक्सपोर्ट आप ज़रा जाके देखिए, करोड़ों का, अरबों रुपए का जो गोश्त विदेश में जा रहा है, निर्यात हो रहा है, कौन कर रहा है? वो मुस्लिम नहीं कर रहे, मुसलमानों के हाथ में नहीं है। और आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ जाके देखिए, वहाँ आपको कितना मीट मिलेगा, कितना चिकन और कितना मटन मिलेगा। सहाबे किराम की ज़िंदगी को देख लीजिए, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी को देख लीजिए। मुसलमानों का गोश्त से कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को अगर मिल जाएगा खा लेंगे।
मैं तो ये कहूँगा खाना ही नहीं चाहिए। आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ आ जाइए, खुलफ़ाए राशिदीन और साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी की तरफ आ जाइए, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और आपको मालूम है ना, जैसे हम बीमार होते हैं, बकरे भी तो बीमार होते हैं, चिकन भी तो बीमार होते हैं, और सारे बीमार आप खाए जाएंगे तो फिर बीमारी अंदर जाएंगी नहीं, आपके जिस्म में जाएंगी नहीं। अगर आप मटन और चिकन नहीं खाएंगे, भैंस नहीं खाएंगे, पता ही नहीं ना वो क्या बीमार है क्या नहीं है, आप तो खाए चले जा रहे हैं। तो आप दाल सब्ज़ी खाइए, आप जड़ी बूटी खाइए, जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी था, खाना पीना था, आप उसकी तरफ आइए, सवाब भी मिलेगा। और लानत भेजिए गोश्त पर, और जो गोश्त का कारोबार करने वाले हैं वो अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढ लें, या अगर काम मौका मिले तो कर लें। अगर 10 दिन दुकान बंद हो जाती है और 365 दिन खुली रहती है, तो आप बताइए कौन सी मुश्किल हो गई, कौन सी मुसीबत हो गई। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मुद्दा ये भी है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है, पहले से चलता आ रहा है, अजान को लेकर यानी लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद है वो पहले से चला आ रहा है, मगर इस वक्त ये विवाद बढ़ गया है क्योंकि रमज़ान भी है और कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होनी चाहिए। अजमेर में बैन भी लग गया है लाउड स्पीकर पर सार्वजनिक स्थानों में। देखिए, अजमेर में जहाँ तक मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर पहले बहुत दिनों तक बीजेपी की हुकूमत रही, और मुझे लगता है ये पार्टियों की लड़ाई है जिसमें हिंदू मुसलमान आड़ ली जा रही है। तो अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या ऑर्डर हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अज़ान का मुद्दा ये अज़ान का नहीं है। जब तक मुसलमान इस देश में रहेंगे अब तो मुद्दे उठते ही रहेंगे, कभी कुर्ता, कभी पजामा, कभी टोपी, कभी कुछ और, कभी कुछ और, आपके मुद्दे तो उठते ही रहेंगे। बहरहाल जो आजकल हो रहा है अज़ान का मुद्दा, मैं तो एक बात आपसे कहता हूँ, जो एतराज़ करने वाले हैं वो भी पुराने, हमारा आइन पुराना, हमारा देश पुराना, देश में आज़ादी को 75 साल हो रहे हैं, हर चीज़ पुरानी है, तो फिर ये नई क्या चीज़ है? ये आवाज़ क्यों उठने लगी? ये अज़ान के ख़िलाफ़ क्यों उठने लगी आवाज़? क्या वजह है? ना मुद्दा भी पुराना है, मुद्दा भी पुराना है। और फिर देखिए मुसलमान बेचारे कैसे पकड़ रहा है? बस जो गुंडागर्दी हो रही है, अगर सरकार कड़ा रुख अपना ले, प्रधानमंत्री अगर कड़ा रुख अपना लें, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी अगर कड़ा रुख अपना लें और कोई स्ट्रेट डायरेक्शन दे दें गुंडागर्दी करने वालों को, तो मैं समझता हूँ किसी की मजाल नहीं जो कुछ बोले। ये चूँकि बड़े लोग खामोश हैं, बड़े लीडर खामोश हैं, छोटे लीडर जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि अमन बर्बाद हो रहा है, अनेकता में एकता, देश की गंगा जमनी तहजीब रहनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम प्यार रहना चाहिए। और अज़ान का मुद्दा ये कोई मुद्दा नहीं है, कहीं अज़ान हो जाएगी, पहले गौ मुद्दा था, बीफ मुद्दा हो गया, लिंचिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। आपको मालूम है विदेशों में कितनी बदनामी हो रही है। मैं पढ़ रहा था अखबार में, आज ही के अखबार में पढ़ रहा था कि अमेरिकी कांग्रेस में आवाज़ उठ गई कि भाई ये हिजाब का मामला, हलाल का मामला, अज़ान का मामला, ये सब चीज़ें उठ रहे हैं, मुसलमानों पर जेनोसाइड करने की जो बात हो रही है, कत्लेआम करने की जो बात हो रही है, हिंदू धर्म की आड़ में धर्म संसद की जा रही है, धर्म पंचायत की जा रही है, तो अमेरिका में भी आवाज़ उठ गई और इसी तरह आवाज़ उठ रही होगी। और यूएनओ में भी आपको मालूम है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद पास हुई है। तो ये देश में विदेश में बदनामी हो रही है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारत को हो रहा है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि भारत को कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है। इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा, इन मुद्दों को ख़त्म करना पड़ेगा। हम हिंदुओं को अपना भाई मानते, सिखों को, ईसाइयों को, जैनियों को, भारत के हर नागरिक को, हर पुरुष को भाई मानते हैं, हर महिला को बहन मानते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा मज़हब है, इंसानियत के रिश्ते में हम भाई बहन हैं। तो झगड़े की कोई बात ही नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन
एक आखिरी सवाल आपसे मुफ्ती साहब, आपने कहा कि धर्म संसद हो रहे हैं, महापंचायत हो रही हैं और देश की बदनामी जो है वो विदेशों में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जिनकी वजह से बदनामी हो रही है उन पर एफआईआर तो दर्ज हुई है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज हुई 3 अलग अलग मामलों में महापंचायत को लेकर, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को उकसाया कि हथियार उठा लो वरना ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। देश का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान बन गया तो धर्मांतरण शुरू हो जाएगा, 50% जो हिंदू हैं वो मुसलमान बन जाएंगे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उसे तो बेचारे को माली खोलिया हो गया है। वो तो ऐसी बात बोलता है जो अकल में ना आए, ना उठाई जाए, ना रखी जाए। 15 करोड़ मुसलमान, उनसे डर लग रहा है। बेचारे निहत्ते मुसलमान, बेचारे बेबस मुसलमान जिनका कोई सहारा नहीं है, और वो लोग डर रहे हैं जिनके पास सारे बल हैं, सारी ताकत है, शक्तिशाली हैं, वो लोग डर रहे हैं। डर नहीं रहे, ये इन्होंने बहाना बनाया हुआ है, ये मिसयूज़ कर रहे हैं। भोले भाले हिंदू भाइयों को बहका रहे हैं, डरा रहे हैं। हालांकि मुसलमान ऐसी कौम नहीं है कि उससे कोई डरे। आपको मालूम है मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं, मुसलमान तो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हैं, और वहाँ हिंदू भाई कितने सारे हैं, हज़ारों लाखों हैं। वहाँ कोई ख़तरा हो रहा है कहीं? अगर मुसलमान से ख़तरा होगा तो हर जगह होगा ना। मुसलमानों का कुरान तो एक ही है ना, मुसलमान का हदीस भी एक ही है, मुसलमानों के प्रॉफिट भी एक ही हैं। तो अगर कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में, दुबई में, अगर अरब कंट्रीज़ में हिंदुओं को कोई ख़तरा नहीं है तो हिंदुस्तान में कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ख़तरा। हमारा धर्म बहुत अच्छा मज़हब है, इस्लाम मज़हब बहुत अच्छा मज़हब है। देखिए 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की भारत के अंदर, किसी को ख़तरा हुआ कोई? अभी आज़ादी के बाद से 75 साल से भारत के लोग हम सब मिलजुल के रह रहे हैं, किसी को ख़तरा हो रहा है कोई? ये मिसगाइड करने के लिए बेबुनियाद, बेसलेस इल्ज़ाम लगाकर समुदाय विशेष को बदनाम करना। और लोग सब मानते हैं, वो जो कहता है प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 101% झूठ बोलता है वो, और जानता है झूठ बोलता है, वो जानता है, लेकिन वो आदत है उसकी, मजबूर है झूठ बोलने पर। और जिन्होंने हिंदू महापंचायत करी है, अगर वहाँ 15-20 आदमी थे तो 15-20 पे एफआईआर होनी चाहिए ना। एक आदमी पे करने से क्या मतलब है? वहाँ पर तो कई लोग थे, प्रवक्ता भी थे, कई लोग ऑर्गेनाइज़र भी थे, कई लोग स्टेज पे भी बैठे हुए थे, सब सुन भी रहे थे, वाह वाह भी कर रहे थे, ताली भी बजा रहे थे, हाथ भी उठा रहे थे, यस भी कर रहे थे। उन पे भी तो एफआईआर होनी चाहिए। एक आदमी पे एफआईआर करने से सारे बच जाएंगे, ये हो सकता है कहीं? और थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, अगर मुसलमान ऐसा कर रहे होते, अगर सिख ऐसा कर रहे होते, अगर ईसाई ऐसा कर रहे होते, अगर जैन ऐसा कर रहे होते तो क्या होता? तो ये लोग, ये भारत का जो अमन है बर्बाद करने वाले, मैं तो एक बात कहूँगा कि जो अमन बर्बाद करने वाले हैं, शांति भंग करने वाले हैं, उनको माफ़ नहीं करना चाहिए, उन पर कड़े एक्शन होने चाहिए। भारत सबका है, भारत के प्रधानमंत्री सबके हैं, भारत की सरकार सबकी सरकार है। हम अपने सरकार का बहुत एहतराम करते हैं, अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, और अगर इन गुंडों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो हमें बड़ा दिल से दुख होता है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। शुक्रिया मुफ्ती साहब INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का सीधे तौर पर कहना है कि देश की विदेशों में बदनामी का सबब जो लोग बन रहे हैं, नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग, उन पर पहली फुर्सत में कार्रवाई होनी चाहिए, और सिर्फ एक आदमी पर नहीं, उस महापंचायत में जितने लोग थे उन सभी पर, जो प्रवक्ता थे उन पर भी, जो ऑर्गेनाइज़र थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।